उलमा जब मुआशरे में हों तो उनकी कदर शनासी करनी चाहिए। उलमा की तरफ से गफलत ना हो, ना कदरी ना हो, नेमत खुदा की ना शुक्री ना हो। जिसके पास जो हुनर हो उसको उसी हुनर के हवाले से उसकी कदरदानी मुआशरे में होनी चाहिए। अगर ये कदरदानी नहीं हुई तो अल्लाह नेमतें सल्ब कर लेता है और मुआशरों को ज़वाल आ जाता है। अगर मुआशरों को बुलंदियों तक ले जाना है तो हर एक की कदर शनासी होनी चाहिए, हर फर्द की कदर शनासी होनी चाहिए। किसी एक फर्द को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को हिकारत से देखे, चाहे किसी भी तरह के इम्तियाज़ात का हामिल हो, माल में, दौलत में, इल्म में, इक़्तिदार में, तहजीब में, सकाफ़त में, किसी भी एतबार से, किसी भी हैसियत से वो दूसरों से बरतर हो, लेकिन वो दूसरों को हिकारत से न देखे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो गुजारिश कर रहा हूँ। कभी हिकारत, आप दूसरों को हिकारत से देखेंगे, मैं किसी को हिकारत से देखूंगा, खुदा मुझे मुआशरे में जलील करेगा। लेकिन अगर मैं दूसरों की ताज़ीम करूंगा, मैं दूसरों को इज्जत दूंगा, तो अल्लाह भी मुझे इज्जत देगा। ये सबक हमेशा याद रखिएगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। और जाहिर है इस सिलसिले में एक तो उमूमी बात है, किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान को हकीर समझने का कोई हक नहीं है अल्लाह की तरफ से। और खुसूसियत के साथ जो उलमा हैं उनको उनकी ताज़ीम खुसूसी तालीमात इस्लाम में से है, क़त नज़र इसके कि वो फितरत इंसानी में भी है। फितरत इंसानी इल्म और आलिम की कदर शनास है, फितरत इंसानी, और शरीयत ने उस पर और ताकीद फरमाई है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा अथहार ने, हाँ, जो लोग आलिम नहीं हैं और अपने को ज़बरदस्ती मनवाएं कि आलिम हैं, उन्हें कभी ना मानिएगा। लेकिन जो आलिम हैं उन्हें उनकी पूरी इज्जत, उनका पूरा हक अदा कीजिए। और हक अदा करने के मानी क्या है, ये भी आ गई बात ज़बान पर तो अर्ज़ कर। सिर्फ इतना नहीं कि जहाँ देख लिया झुकेगा क़िबला काबा तस्लीम और उसके बाद चले गए। आलिम की असल कदर शनासी यह है कि उसके पास जाएं, बैठें, कुछ न कुछ उससे इल्मी इस्तिफ़ादा करें, उससे सवाल करें, अपनी तिश्नगी दूर करें, अपनी जहालत दूर करें या अपने इल्म में इजाफा करें। यह है असल कदर शनासी, यह है असल शुक्र नेमत, यह है असल शुक्र नेमत, यह है कदर शनासी। इस नीयत से किसी आलिम के पास ना जाइएगा कि इनसे भी पूछ के देखते हैं, इन्हें देखें आता है कि नहीं आता, देखें क्या जवाब देते हैं। ये गुनाह है, ये बदअखलाक़ी है, ये खुद जहालत है। इससे कोई फ़ायदा इंसान को नहीं पहुँचता। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बहुत साफ साफ इरशाद फरमाया है, सवाल करो तो इस्तिफ़ादे की नीयत से, अगर इस्तिफ़ादे की नीयत न हो तो सवाल न करना। और दूसरा अदब जो सिखाया है मासूमीन ने बतौर ख़ास हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, कि देखो जब सवाल करो तभी करना जब वाक़ईन वो सवाल करना हो, और जब सवाल करो जवाब मिल जाए तो उस पर अमल करो, जब अमल कर लो तो फिर दूसरा सवाल करना। खुद इमाम से वाक़या है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, मैं तो कह रहा हूँ सवाल किया, लोग आमतौर पे क्या कहते हैं, सवाल पूछा। अब इनसे पूछ लीजिएगा, ये लखनवी ज़बान के अमानतदार हैं। सवाल पूछा बहुत फसीह ज़बान नहीं है। सवाल के मानी है पूछना, पूछने के मानी है सवाल करना। समझ में आई बात? सवाल अरबी लफ्ज़ है, पूछना उर्दू लफ्ज़ है, हिंदी लफ्ज़ है। तो या पूछ लीजिए या सवाल कर लीजिए, ठीक है? या कहिए मुझे आपसे कुछ पूछना है, या कहिए मुझे आपसे सवाल करना है। ये कहना कि मुझे आपसे सवाल पूछना है, इसका तो एक मतलब ये भी होगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं, यानी सवाल बता दीजिए जो किसी और से जाके करूं।
तो सवाल ना पूछा कीजिए, सवाल किया कीजिए, जवाब पूछा कीजिए, और जब पूछ लीजिए तो उसे बूझा कीजिए, समझिए हैं, और उस पर अमल कीजिए। एक शख्स ने बहरहाल खुलासा है कि इमाम से पूछा कुछ, इमाम ने जवाब दिया, फौरन दूसरा सवाल किया, इमाम ने कहा बउन आज़मत अखलाक, वो अखलाक, वो बुर्दबारी, वो हिल्म, वो तहम्मुल, वो सब्र का जो मैंने जवाब दिया है, तुमने सवाल किया, जाके उस पर अमल करो, जब अमल कर लेना तब आके दूसरा सवाल करना। ये बातें दरमियान में आ गई थी तो अर्ज कर दी। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं क्या कह सकूँगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले।